बसपा ने विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया घोषणा पत्र। मायावती ने घोषणा पत्र में किए कई बड़े वादे। घोषणा पत्र में युवाओं और महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश। नमस्कार, न्यूज बीन देख रहे हैं आप। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने तेलंगाना राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। चुनाव जीतने के लिए जनता से लुभावने वादों की रेवड़ी बांटने के खिलाफ रही बसपा ने तेलंगाना में महिला श्रमिकों और किसानों को स्मार्टफोन व वॉशिंग मशीन देने का वादा किया। इसी तरह सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50% हिस्सेदारी की बात कही है। कहा है कि पार्टी सत्ता में आने पर 10 लाख युवाओं को नौकरी देगी, जिसमें 50% महिलाएं होंगी। पार्टी ने प्रत्येक भूमिहीन परिवार को 1 एकड़ भूमि और बेघरों को पक्का आवास देने की घोषणा की है। खास बात यहां पर यह है कि महिला आरक्षण बिल के मुताबिक मंत्रिमंडल में 33% महिलाओं को शामिल करने की बात भी कही गई है। इस साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में 7 से 30 नवंबर तक विधानसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को एक ही चरण में, छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। राजस्थान में 23 नवंबर, मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। लोकसभा चुनाव से पहले देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को लोकसभा का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। ऐसे में देश में इस समय चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने कुछ दिन पहले एक्स पर लिखा था कि बसपा मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ चुनावी समझौता करने के अलावा मिजोरम को छोड़कर राजस्थान व तेलंगाना, इन दोनों राज्यों में अकेले ही बिना किसी से कोई समझौता किए हुए चुनाव लड़ रही है और इन राज्यों में अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करती है। आखिर में एक और जानकारी आपको दे दूं, तेलंगाना में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बसपा ने 106 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन वो एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। अब देखना होगा कि लुभावने वादों की रेवड़ी का वादा बसपा को इस चुनाव में कितना फायदेमंद साबित होता है। आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।